नमस्कार साथियों, स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में। हम बात कर रहे थे संधि की। संधि में हमारी स्वर संधि पूरी कंप्लीट हो चुकी है। स्वर संधि की हमने अलग अलग वीडियो के माध्यम से दीर्घ, गुण, वर्धी, यण, आदि आदि की बात कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। जब हमने संधि शुरुआत की उसमें हमने देखा कि जब वर्णों में स्वर और स्वर मिलते हैं, दोनों तरफ क्या हो, स्वर और स्वर हो, कहां पे हो, दो पदों में या दो शब्दों में। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उनके अंतिम वर्ण, पहला शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण दोनों तरफ स्वर हो, वहां पे स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। आज हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने बात की थी कि व्यंजन संधि में तीन प्रकार से वर्ण मिल सकते हैं। पहला है स्वर के बाद में व्यंजन हो सकता है। स्वर के बाद में क्या हो सकता है? व्यंजन। दूसरा, व्यंजन के बाद में स्वर हो सकता है। तीसरा, व्यंजन के बाद में व्यंजन हो सकता है। ये तीन प्रकार से व्यंजन संधि में वर्ण मिलते हैं। पहला है स्वर के बाद में व्यंजन हो सकता है, व्यंजन के बाद में स्वर, उस व्यंजन के बाद में व्यंजन। बात यह है कि एक तरफ व्यंजन का होना जरूरी है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। स्वर संधि में हमने अनेक उपभेदों में बांटकर, उनके 5 उपभेदों में बांटकर स्वर संधि को बढ़ा, दीर्घ, गुण, वर्धी, यण, आदि। इसी प्रकार व्यंजन में हम उपभेद नहीं करते हुए इनको नियमों में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि कुछ नियम है, उन्हीं नियमों के आधार पर व्यंजन संधि चलती है। तो आज हम बात करेंगे पहला और दूसरा जो नियम है उनकी। दोस्तों, आप तब तक इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे अगले वीडियो की सूचना आपके पास पहुंच जाए। तो हम चलते हैं पहले नियम में। पहला नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, प्रथम वर्ण। अब वर्ग का मतलब क्या होगा? वर्ग का वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। वहां पर कवर्ग में पहला वर्ण क्या हो गया? क। चवर्ग में पहला च। इस प्रकार वर्ग का प्रथम वर्ण पहले हो और उसके बाद सघोष वर्ण हो। सघोष वर्ण। सघोष वर्ण में क्या क्या आते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, व, ल, व, है और सभी स्वर। सघोष वर्ण में क्या क्या आते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, य, र, ल, व, है और सभी स्वर। लेकिन इस नियम में वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सघोष वर्ण हो, लेकिन सघोष वर्ण में एक अक्षर नहीं होना चाहिए। इनमें से जो पांचवा वर्ण है वर्ग का, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण है एवं गणनम, इनमें से ये पांचवा वर्ण बाद में नहीं होना चाहिए। इसका एक अलग नियम पढ़ेंगे हम अभी कि वर्ग का प्रथम वर्ण हो और इसके बाद पांचवा वर्ण नहीं हो, सघोष वर्ण हो, वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण हो, य, र, ल, व, है और सभी स्वर। इनमें से हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? केवल पांचवा अक्षर नहीं हो। तो वर्ग का तीसरा, चौथा, य, र, ल, व, है और सभी स्वर ये हो तो क्या होता है? यहाँ पे प्रथम वर्ण है, इसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तो आएगा नहीं, ठीक है, इस नियम में। य, र, ल, व, है और सभी स्वर। इनमें से जो भी बाद में हो तो केवल ये जो पहला वर्ण है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का तीसरा हो जाएगा। जैसे हम इस नियम को थोड़ा छोटा रूप में लिखें कि पहले वर्ण के बाद, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद क्या हो? तीसरा, चौथा वर्ण हो, ठीक है, और य, र, ल, व, है और स्वर। पहले वर्ण के बाद क्या हो? तीसरा, चौथा, य, र, ल, व, है और स्वर ये हो तो केवल प्रथम वर्ण के स्थान में क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का तीसरा हो जाता है। यही व्यंजन संधि का पहला नियम है। जैसे एक शब्द लेकर बात करते हैं। शब्द है वाक, धन, ईस। वाक प्लस ईस। यहाँ पे हम देखते हैं क हलंत है, व्यंजन है ना, तो
पहला वर्ण है व्यंजन, किसी वर्ग का पहला वर्ण आ गया, इसके बाद में क्या है, स्वर है, घोष वर्ण है, तो इस पहले वर्ण के सामने क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण क्या होता है, ग। अब इनको मिलाते हैं वापिस, वाह के सामने ग हो गया और ई से। अब इनको मिलाने पर शब्द क्या बन जाएगा, वाह ग के अंदर एक की मात्रा बनाते हैं गी से, शब्द बन जाता है वागीस, वाक धन ईस वागीस। नियम यह कहता है कि पहले वर्ण के बाद, वर्ग के पहले वर्ण के बाद तीसरा चौथा ये है या स्वर इनमें से हो तो उसी वर्ग के पहले के स्थान क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। हम देखते हैं शब्द है दिक धन अंबर, क्या है पहला वर्ण, आगे क्या है, स्वर है, तो क्या हो जाएगा पहले का तीसरा, तो शब्द बन जाएगा क के सामने क्या लिख दिए, ग, बंद है, इसमें अगला स्वर जोड़ देते हैं और दिगंबर, शब्द क्या बन जाएगा, दिगंबर। आगे हम देखते हैं वर्णिक वर्ग, पहला वर्ण है, आगे क्या है, यह लगा हमें से वह है, क्या हो जाता है पहले का तीसरा, और शब्द क्या बन जाता है वर्णिक, के सामने क्या हो जाएगा, ग और वर्णिक वर्ग। सम्यक दर्शन क्या है, के स्थान में आगे क्या है, चौथा वर्ण है, तो क का उसी वर्ग का तीसरा क्या हो जाता है, ग, और शब्द क्या बन जाएगा, सम्यक दर्शन। अगला है प्राक ऐतिहासिक, प्राक क्या वर्ण है पहला, इसके बाद में स्वर है, पहले का तीसरा, वो शब्द बन जाएगा प्रागैतिहासिक। अगला है अच आदि, च वर्ण, पहले च वर्ण का कौन सा है, पहला है च, आगे क्या है स्वर, तो पहले का तीसरा और शब्द बन जाएगा अजादी, अच आदि अजादी। अच अंत, वही बात, च के बाद स्वर है, क्या हो जाएगा अजंत, स्वर हो जिसके अंत में उसे कहते हैं अजंत। अगला देखते हैं सट धन यंत्र, टैवरे का पहला है टे, ठीक है, आगे क्या है यह है, तो टे का क्या हो जाएगा डे, तो शब्द बन जाएगा षड्यंत्र। अगला है सट धन राग, टे के बाद में रा गया, टे कड्डा हो जाएगा, उससे टे के सामने क्या कहते हैं डे, अब डे हलंत है तो र पूरा है, तो इसके नीचे आ जाएगा रे और शब्द बन जाएगा षड्राग। सट ऋतु, सट प्लस ऋतु, टे के बाद में री आ गया स्वर, टे कड्डा हो गया, शब्द क्या बन जाएगा स डे और री आ जाएगा नीचे, इस प्रकार से, और तू षड ऋतु। अगला है जगत गुरु, तय, इसके बाद तीसरा वर्ण आ गया, पहले वर्ग के बाद तीसरा वर्ण, तो क्या हो जाएगा तय का दय और शब्द बन जाएगा जगत गुरु। जो हलंत है इसके आगे स्वर नहीं है जोड़ने के लिए, तो क्या हो जाएगा हलंत का हलंत जगत गुरु। अगला हम देखते हैं भवत ये, भवत ये, पहले वर्ण के बाद तय वर्ग का पहला वर्ण तय, आगे स्वर है, तो क्या हो जाएगा तय का दय हो जाएगा और शुद्ध क्या बन जाएगा भवदीय। अगला है अपधन जय, पहला वर्ण है पैवर का पै, आगे ज है, तो क्या हो जाएगा पै के नाम क्या हो गया बै और जय। आपका मतलब क्या होता है पानी, और जय का जन्म लेने वाला, तो पानी में जन्म लेने वाला कौन है, कमल, तो अब जिसका मतलब क्या होता है कमल, ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। सुप, पैवर का पहला पै आ गया, आगे स्वर है, तो सुप का क्या हो जाएगा सुबंत। तो ये थे कुछ उदाहरण, और बहुत सारी किताबों में बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, आप उन सभी को मिलाइए, और जितना ज्यादा उदाहरणों को देखेंगे उतनी ज्यादा आपको ये व्यंजन संधि सरल लगेगी। इसमें अगर संधि करें तो पहले का तीसरा हो जाता है, और संधि विच्छेद करें तो उल्टा हो जाता है, तीसरे का क्या हो जाता है वापिस से पहला हो जाता है, और संधि विच्छेद कर देते हैं। इस प्रकार जिस व्यंजन संधि का पहला नियम। तो दोस्तों नियम नंबर 1 में हमने देखा कि वर्ग का पहला वर्ण हो और आगे तीसरा चौथा, और यह है और स्वर हो, तो पहले के स्थान पर क्या हो जाता है तीसरा। हमने देखा यहाँ पर तीसरा चौथा हो, लेकिन क्या नहीं हो पांचवा नहीं हो। यदि पांचवा हो पहले वर्ण के बाद तो क्या हो, नियम नंबर 2 हम देखते हैं। नियम नंबर 2, यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण,
पहले के बाद क्या हो, पांचवा। तो इस वर्ग का ये जो पहला है, इसी वर्ग का क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ग। इधर से कोई किसी भी वर्ग का पांचवा हो, इधर क्या हो, किसी भी वर्ग का पांचवा हो, तो इस पहले वर्ग के इसी वर्ग के स्थान पर पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं, शब्द है दिक धन नाग। दिक धन नाग, यहां पे क है, पहला वर्ण है, आगे पांचवा वर्ण है न। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आ जाता है, तो पहले के स्थान पर इसी वर्ग का क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा अंग। क्या हो जाएगा, अंग। दोस्तों एक तो होता है ड, ये जो होता है नीचे बिंदी वाला, ये होता है अड़ाई, और ये जो यहाँ पे लिखता है, ये क्या होता है, अंग। ठीक है, तो ये पांचवा जो वर्ण बनता है, क्या वर्ग का पांचवा वर्ण अंग होता है। ठीक है, तो ये अंग बन जाता है, और शब्द क्या बन जाता है, दी, और ये आगे का वाला ऐसे लिख देते हैं, तो शब्द क्या बन जाता है, दिंगनाग। और यदि संधि दी हुई हो, संधि विच्छेद करना हो, तो पांचवें के स्थान पर वापस क्या करना है, पहला कर देते हैं और संधि विच्छेद कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि पहला वर्ण हो किसी वर्ग का और उसके बाद पांचवा वर्ण हो, तो पहले के स्थान पर किस प्रकार पांचवा वर्ण हो जाता है उसी वर्ग का। शब्द है वाक धन मय। पहला वर्ण आ गया क, आगे क्या है, पांचवा मय। ठीक है, तो इस क के स्थान पर इसी वर्ग का क्या करना है, पांचवा। तो क का पांचवा कौन सा होता है, अंग। ठीक है, इसी प्रकार बता देते हैं वापिस, वा, इसकी जगह अंग कर देते हैं, और मय, वांगमय। शब्द क्या बन गया, वांगमय। शब्द है उत्नति। उत्धन नति, ये कुछ विशेष संधि के तहत तय क्या हो जाता है, द हो जाता है तीसरा, और शब्द बन जाता है उदनति। ठीक है, तो पहला ही रहता है वैसे तो उत्नति, उसका द हो जाता है। तो हम देखते हैं इसके बाद पांचवा वर्ण आ गया, तो इसी वर्ग का क्या हो जाता है, पांचवा, और शब्द क्या बन जाता है, उन्नति। उत्मूलन। ठीक है, इसी आधार पर जैसे संधि के तहत तय का क्या हो जाता है, द, क्योंकि वह घोष वर्ण है, तो तय का द हो गया, उद्दन मूलन, और तय के स्थान पर पांचवा वर्ण है, तो तय क्या हो जाएगा, तय के स्थान पर न हो जाता है, और शब्द क्या बन जाता है, उन्मूलन। शब्द देखते हैं विद्युत मंडली। क्या शब्द है, विद्युत मंडली। यहाँ पे तय वर्ण पहला है, और यहाँ पे क्या है, पांचवा मैं। ठीक है, तय के स्थान क्या हो जाता है, इसी वर्ग का पांचवा, और शब्द क्या बन जाता है, विद्युत मंडली। आगे हम देखते हैं शब्द है अपमय। ठीक है, पहला वर्ण है, पहले के बाद में क्या है, पांचवा, ये भी क्या हो जाएगा, पांचवा। ठीक है, तो शब्द क्या बन जाता है, पै का क्या होगा, पांचवा मैं, और शब्द क्या बन जाता है, अम्मय। ऋक मंत्र, पहला वर्ण है, आगे पांचवा है, तो इसी का क्या हो जाएगा, पांचवा, और शब्द क्या बन जाएगा, रिंग मंत्र। पहले का क्या हो गया, पांचवा। सप्तमास, ट है, आगे पांचवा है, तो ट का क्या हो जाएगा, नहीं, और शब्द क्या बन जाएगा, सन्मास। शब्द सत्यनारी, ट का क्या हो जाएगा, पांचवा, सन्नारी। ट का न हो गया, पांचवा। जगत माता, ट का क्या हो जाएगा, न, और शब्द क्या बन जाएगा, जगन माता। इसके बाद में एक शब्द और देखते हैं हम, कि यदि द से पहले री हो, क्या हो, द से पहले री, द से पहले री हो और आगे पांचवा आ जाए, तो द के स्थान पर न नहीं होकर क्या होगा, न हो जाएगा। द के स्थान पर न नहीं होना चाहिए, द का पांचवा क्या होता है, न होता है, लेकिन अगर द से पहले री आ जाते हैं तो न नहीं होकर क्या होगा, न होगा। जैसे शब्द है मृद मई। शब्द क्या है, मृद धन मई। यहाँ द से पहले री आ गया, द के स्थान पर होना तो क्या चाहिए था, द का पांचवा क्या होता है, न, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, द के स्थान क्या हो जाएगा, मरीन मई। इसी प्रकार एक शब्द और है, मृद मूर्ति। क्या शब्द है, मृद मूर्ति, तो क्या हो जाएगा, मृण मूर्ति। इस प्रकार आज व्यंजन संधि के दो नियम पढ़े। पहला क्या था,
यदि पहले वर्ण के बाद तीसरा चौथा ये लव है और स्वर हो तो पहले के स्थान पर तीसरा, और यदि पहले के बाद में पांचवा वर्ण हो तो पहले के स्थान पर क्या हो जाएगा, पांचवा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सभी के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे अगले वीडियो की सूचना आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।